अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे दरमियान स्टूडियोज में मौजूद हैं मेजर मोहम्मद आरिफ, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं और मुल्क की मईशत, माशरत और सियासत पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। खासा वसी मुताला है। आइए इनसे बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से कि क्या क्या मसाइल दरपेश हैं और उनका हल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा। वालेकुम अस्सलाम। It is a pleasure. The words that Mr. Junaid has spoken about me, I thank you, Junaid. Junaid has been a lifelong friend, and I'm really privileged and honored because today we are going to touch upon something which is not generally encouraged to be spoken in Pakistan. चूँकि हम सच्चाई कहने से उतराते हैं, अगर कहना चाहते हैं तो कोई पसंद नहीं करता, कोई कहने नहीं देता, तो हम हर चीज़ करते हैं सिवाय सच्चाई के। अब हमारा मुल्क है पाकिस्तान, तमाम बातों के मसाइल के बावजूद हमें इससे प्यार है, हमारी जड़ें यहाँ हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बैकग्राउंड, क्योंकि उसके बाद एक दो जनरेशन्स गुजर गई, ना उनको किसी ने सच बताया, ना तारीख सच बताई, ना हीरोज सच बताए। उन्होंने भी तरद्दुद नहीं किया कि पढ़ें, क्योंकि उनकी पढ़ाई को जानबूझकर, जैसे आप किसी चीज़ का गला या सांस भोंक देते, तो मैं क्या कहूँ कि किसने आपको तालीम याफ्ता नहीं बनने दिया, और तालीम याफ्ता नहीं बनेंगे तो आप कुछ भी नहीं बनेंगे। तो इख्तिसार के साथ जिस वक्त 1947 में ये तकसीम हुआ, इंडिया दो मुल्क बने, तो इंसानी तारीख की जुनैद साहब सबसे बड़ी हिजरत वजूद में आई, ड्यूरिंग विच हाउ मैनी 10 मिलियन पीपल वर इन फ्लाइट और होमलेस हुए, जान से गए। उन 10 मिलियन में से 1 बिलियन गॉट किल्ड, whether they were Sikhs or Hindus or Muslims. And I think predominantly they were Muslims. To this day we say कि हमारे 7 लाख आदमी कटे, 8 लाख, तो आप खुद सोचिए कि अगर 8 लाख आदमी इंसानी जान तो एक भी जाए तो बहुत ज़्यादा है। 8 लाख आदमी कटे, उसके बदले आप कहते हैं 20 करोड़ हैं, किसी को नहीं पता कितने हैं, चलो मान लें 20 करोड़ है, उनमें से जो 90% है तो तकरीबन बिलो पॉवर्टी लाइन। आप पाकिस्तान को फ़कीरों के मुल्क में बदल रहे हैं, सरजमीन में। जो लोग मैं रोज़ ऑब्जर्व करता हूँ, द प्रॉब्लम इज़ दैट ज़्यादा बंदे ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वो इसको समहाउ किस्मत की, अल्लाह की मर्जी कह के ख़त्म कर दें। इफ़ यू से थिंग्स लाइक दैट देन व्हाई लुक फॉर ए सोल्यूशन। अगर किस्मत है, कोई किस्मत का चक्कर नहीं है। एक अमीर आदमी की बेटी के लिए किस्मत और क्यों है, एक गरीब आदमी के लिए जिसके पास डॉक्टर दवाई नहीं है उसकी किस्मत और क्यों है। वी हैव गॉट टू गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स। मैं कहीं जाऊँ, गार्ड खड़े हैं, घड़ी घड़ी सलाम, घड़ी घड़ी दरवाज़ा खोलना, वो ठीक है, उनकी ड्यूटी है। वाई डू वी एक्सपेक्ट, असल में वही चाह रहे होते हैं कि आप उनको 200-300 रुपये कहीं जाएँ, डायरेक्ट बैगरी है, किसी और से मिल लें। एक दिन मुझे बाकायदा एक रिक्शे वाले ने रोक के ना, मैं कार में था, बड़ा वेट कर रहा था, एक बात सुने शीशा, जी गुजारा नहीं होता। आज मैं की बात बताऊं ताज़ा, आज मैंने ट्रैवल किया अपने प्यारे दोस्त के, इनका हुक्म मानना ज़रूरी है, तो मैं डाइवो से उतरा तो वहाँ कुछ लोग बातें कर रहे थे। पहले तो ये डर था ये बात करने में, अब चूँकि लोगों की हालत ज़ार इस बुलंदी पे पहुँच चुकी है, इस नहज पे, खुल के कहते हैं कि क्या पाकिस्तान बना था। It is a shame for those जिनके हाथों में पाकिस्तान की बागडोर है, चाहे वो सिविल हैं चाहे वो मिलिट्री, बिकॉज दे आर दी वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल। आम आदमी भी एक पार्टी है, वो किसको वोट देगा जब आप एक शिकंजे में जकड़े हुए हैं, आपके पास करोड़ों रुपए होता हो। आप बताएं, अच्छे मुल्कों में जहाँ जमहूरियत है वहाँ पे एक आदमी का, आम आदमी का पार्लियामेंट से साथ जुनैद साहब ताल्लुक है। सही, एक आदमी ने इराक वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था लंदन में, अकेला खड़ा रहा था कितने साल टेंट में, पार्लियामेंट के बाहर। वो उसको 1 मिनट में, यहाँ का अपना सिस्टम होता है, उसको धक्का मार के किसी, चूँकि वो जो उनका कानून आया था वहाँ ना खड़े होने का, वो चंद दिन बाद आया था, उसके जिस दिन वो आदमी खड़ा था। ये होता है कानून का एहतराम। यहाँ तो
अब मुझे तो ऐसे लगता है जो आदमी कानून मानता है वो खतरे में है निस्बतन जो ना मानने वाले। मसलन मैं सड़क पे जा रहा हूँ, 95% आदमी जो है कानून शिकनी करके कोई दाएं से बाएं से, दे आर, मैं कहता हूँ जैसे एक टर्म है सुसाइड बॉम्बर्स, दे आर सुसाइड ड्राइवर्स एंड राइडर्स, तो दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस टू किल यू। तो आप अगर सही साइड पे चलेंगे तो आपको मारने वाले बेशुमार आएंगे, आप उनमें शामिल हो जाएंगे गलत साइड पे कदरे। अब इस मुल्क की हालत हर जगह हर फील्ड में, आपके पास आज कोई इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम नहीं है, अगर थोड़ा बहुत है इट इज ऑल पोलिटिसाइज्ड। आपके पास कोई जुडिशियल, जिस मुल्क में 20 साल में एक कत्ल का फैसला हो तो कौन बैठा होगा वो देखने के लिए कि वो आई एम ड्यू reverence, due respect to the judiciary, they must be having their own problems. We have got some very competent judges, but what can they do? अगर ऊपर से politicize हों, उनको काफ़ी लोग ना दिए जाएं, resources, so is the case with police. तो रीजन तो मैं बहुत बता सकता हूँ, लेकिन वक्त की कमी और कुछ मजबूरी पाबंदी, फिर हमने मुख्तलिफ बहानों से जो आज़ादी इजहार है उसको कितना कैद कर दिया है। यू गो टू कैनेडा, गो टू यूरोप एंड सी देयर, तो वहाँ आज़ादी इजहार है, कौन सा मुल्क गिर पड़ा। पाकिस्तान खड़ा ही जब होगा कि जब आप इनको कहने देंगे जो कहने देते। अब वो जगह जगह हाथ फैलाए, कभी आप किसी सिग्नल पे खड़े हों, जुनैद साहब आई फील, जब मैं कोई अच्छा खाना खाता हूँ, आई डोंट स्वेयर अपॉन एनी होली थिंग्स, आई स्वेयर ऑन माई कॉन्शियंस। मैं उसकी कसम खाता हूँ, मैं गिल्ट फील करके फिर निवाला मुँह में लेता हूँ कि 5% तो मुझसे बेहतर खा रहे हैं, 2-4% बाकी 90% तो बहुत कमतर खाना खा रहे हैं। क्या मुझे जेब देता है कि मैं ये निवाला मुंह में रखूं? बट नोबडी इज वरीड। करप्शन में ऐसे डूबे हैं कि जैसे कुएं में एक चीज पड़ती जाती एंड देयर। अच्छा, इफ आई कांट थिंक ऑफ बिकमिंग समथिंग इन पाकिस्तान बिकॉज आई कांट एंटर द सिस्टम, मैं होता कोई वजीर, डिक्टेटर और वजीर आज़म, यार मैं ये कहता कि एज आम आदमी मेजर आरिफ तो मेरी आवाज़ दुनिया तक नहीं पहुंचती है, इस ओहदे ने मुझे ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि दुनिया सुनेगी और मैं कहूँगा तो खुदा के लिए करोड़ों अरबों को पीछे कर दो, 5 साल में पाकिस्तान की बात करो तो तारीख में अपना नाम, तारीख में भी ना लिखो, ये क्यों अम्मी नाम समझेंगे। आपका हमारा ताल्लुक है, जिसने आपको वजीर आज़म बना दिया, जिसने आपको लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया, तो सोचो क्या कहना है। तो आई विल से इंटायरली डिफरेंट एंड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑपोजिट थिंग्स। आज तो वो हाल है आपके पाकिस्तान का, जैसे किसी ने कहा था, निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, तो आज सग आजाद ईंटें वही खेल है पुराना। तो बड़ा अफसोस होता है, हमारे जैसा आदमी जब कोई बात करने की कोशिश करता है तो उसको कोई जगह, अखबार है, अब आपका मतलब किसने पाकिस्तान को तबाह नहीं किया। आप सिविल ले लें, मिलिट्री ले लें, सॉरी टू से किसी हद तक पढ़े लिखे आदमी, मीडिया, दे विल काला इल्म का छाप देंगे, और छाप देंगे उनकी। मैं आपको बड़ा वैक्यूम बता दूं मीडिया में, आम आदमी का स्पेस किधर है, बच्चों का स्पेस किधर है। बच्चे आपका ब्रिक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कल आपकी इमारत बच्चों पे खड़ी होनी है। व्हाट डू यू हैव फॉर द किड्स इन टेलीविजन, इन मीडिया, इन न्यूज़पेपर्स? नथिंग। व्हाट डू यू हैव फॉर जो पीपल अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं, एजेड आदमी। तो इतने बड़े वैक्यूम छोड़ के यार आप वो उनको झूठा इलाज बता रहे हैं, काला इल्म, हेपेटाइटिस का रिनाले इलाज फलाना। खुदा के लिए मैं मीडिया से भी अपील करूंगा, क्योंकि आम आदमी का ज़हन इतना मफलूज हो चुका है, शुक्र है मेरा मफलूज नहीं हुआ है, मुझसे दुनिया का कोई मीडिया बात करे, मुझ पर कोई आगे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करे। मैंने अपने जो एक ज़िंदगी में शाहरा रोशन की है, ना मैंने किसी उल्ली अनोली बात पे की, मैंने अपने ज़हन को एक्सरसाइज, मेहनत, मुशक्क़त। अब मेरे ज़हन में एक मोटरवे रोशन है, मैं उससे न दाएँ हटता हूँ न बाएँ, किसी को पसंद आए या ना आए। तो अगर हमने इन बातों पे कैसे गौर होगा। अब आम आदमी को जुनैद साहब आप बताइए, वो कैसे, किसी फिलोसफर ने कहा था कि अच्छे आदमियों को पॉलिटिक्स में ज़रूर जाना चाहिए। हमारे आदमी अक्सर ओ यार छोड़ो पहली चीज़ है। बात ये है, क्यों कहा था उस फिलोसफर ने, गालिबन अफलातून था, उसने कहा था अगर अच्छे आदमी सियासत में नहीं जाएंगे तो बुरे आदमी उनकी जगह जाएंगे।
लेकिन सवाल ये है, फर्ज किया आप और मैं कोशिश करते हैं, फलानी पार्टी उन लोगों को तलाश कर रही है टिकट देने के लिए जो बड़ी पार्टी से, सेनेटर बनने के लिए इतने करोड़ चाहिए और सारे बीच में शामिल हैं, विदाउट नेमिंग एवरीबॉडी इमाम में नंगे हैं। कौन किसको कहेगा भाई ये ना करो, हम जाना चाहें कैसे जाएंगे। अवाम भी ये चाहते हैं कि वो बंदा मर्सिडीज से उतरे और उनको जूते मारे। अवाम का ये भी देखते हैं कि बात क्या कही गई है, अवाम ये देखते हैं किसने कही है, तो देन दे गेट लीडर्स लाइक दिस। सही। तो जुनैद साहब, अब पाकिस्तान में हमेशा की तरह ऐसा दौर है, हमारी सारी उम्र गुजर गई ये सुनते सुनते कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और एक अजीब मोड़ से गुजर रहा है। तो अभी तक तो जो इसने मोड़ लिए हैं उनके नताइज बहुत बुरे हैं, आपके सामने है। अब जो आने वाले पोल्स हैं, इलेक्शंस हैं, अब वे क्या मतलब है, अपनी कह लें कौम कह लीजिए किसी किस्म की, तो क्या कौम और क्या मैं जो मशवरा दूं। लेकिन एक दो बातें ज़रूर कहूँगा कि आप सिस्टम में नहीं घुस सकते हैं, क्योंकि आप गरीब आदमी हैं, सिस्टम अमीर आदमियों का है, सिस्टम ताकतवर लोगों का है। दरअसल कानून होता है जो कमज़ोर आदमी को ताकत देता है कोर्ट में कि उसके बराबर वर्डिक्ट आए तो वो भी मजबूत हो, वो चीज़ तो है नहीं। आप बताइए कि वहाँ कायदे आज़म का मुतालिया कीजिए, उनकी तालीमात का, उस दौर का और पाकिस्तान के बनने का, तो मकसद ये था कि एक ऐसी जहाँ मुसलमानों का इस्तेहसाल हो रहा था, उसकी बजाय मुसलमानों को एक वेलफेयर स्टेट और ऐसी ज़िंदगी मिले। वेलफेयर स्टेट क्या होती है, तो मैं अपने लोगों को यही कह सकता हूँ कि आपको तो किसी ने इसका मानी भी नहीं समझने दिया गया। वेलफेयर ये स्टेट होती है कि कोई होमलेस है उसको फौरन एक कमरे का घर, अगर किसी की जॉब लेस हो गया है तो उसको 50,000 लाख रुपए महीने का, दवाई। तो आज किधर दवाई है आम आदमी के लिए, किधर तालीम है, किधर घर है, तो ये मतलब ज़ीरो आउटपुट। और इससे बुरा क्या, मैं तो नहीं था वहाँ, जो मुश्तरका हिंदुस्तान था, मतलब इस्तेसाल करते थे ना, तो अब कौन सा। अच्छा, फिर हम कहते हैं जी इस्तेसाल ख़त्म करने के लिए इस्लाम में तो सब बराबर है। अगर वहाँ उनका क्लास सिस्टम है बुरा है, आप बताइए यहाँ कौन सा बेचारा जो कॉबलर है, जो बढ़ई हैं, उनसे कौन सा अमीर आदमी रिश्तेदारी कर रहा है। अमीर आदमी तो बहुत दूर की बात है। मेरा चूँकि ताल्लुक आर्मी से है, एक जो कोर कमांडर है वो अपने लेफ्टिनेंट कर्नल से हाथ मिलाना पसंद नहीं करता। अच्छा मेरे साहब, माशाल्लाह बड़ी सेरासी गुफ्तगू हुई है। वो मायूसी की बातें अपनी जगह पर, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत बड़ा सच है। ये बताइए कि क्या आप ये मायूसी और मतलब इस तरह के सिलसिले हैं कि क्या कोई बेहतरी की तवक्को है या ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, क्या समझते हैं आप बताइए कुछ, मतलब नाज़रीन को बताइए, हमें पता चले। ये आपने जुनैद साहब बहुत अच्छी बात की, और मेरे इसमें ओपिनियन या व्यू ये है कि बादल कितना ही तारीक क्यों ना हो, उसमें एक सिल्वर लाइनिंग बिजली सी चमकती है। तो इंशाल्लाह मेरा पक्का ये मायूसी अपनी जगह, ये तो फैक्ट है ना, ये इसको ये नहीं कह सकते मेरी मायूसी, ये लुक अराउंड, ये फैक्ट है। लेकिन मुझे उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान की मिसाल ऐसे है जैसे एक ताकतवर इंसान हो, आप उसको डंडे मार रहे हैं करप्शन के। कोई आदमी ले लें आपके नीचे पड़ा हुआ है, 5-6 बंदे डंडे मार रहे हैं, वो नहीं मरेगा। जब आप जरा सा इधर होंगे, उसके ऊपर से वो तशद्दुद, वो जहालत और वो तीर बरसने बंद होंगे, तो वो आदमी पहले कसमसाएगा, अपनी आंखें मलेगा, फिर दाएं बाएं देखेगा कि वो चले गए। अब देखना है कि वो कब जाते हैं और कैसे, और जाएंगे, मतलब है वो ये भी जाएंगे कि मौजा होगा। ये एक वक्त का असूल है, वक्त का धारा है। अगर चीज़ें अच्छे से ख़राब हुई हैं तो ख़राब से अच्छी भी होंगी। कोई मुल्क की आप मिसाल ले लें, यूरोप की ले लें, कहीं की ले लें, वहाँ चीज़ें बदतर थी, आज वो कहाँ है। तो मुझे उम्मीद है कि जो अब मसलन मैं देखी एक चीज़ कि एक जगह एक तख्ती लगी हुई थी कि एक बिल्डिंग बननी थी, तो उसमें लिखा था अप्रूव्ड फॉर फ्रांचाइज। अब ये ट्रेंड चल पड़ेगा जैसे सड़कों का चल पड़ा है। थोड़ा सा ये है कि वक्त के साथ लोगों को शऊर आ जाए। हमारा आई डोंट वांट टू गो टू द रिलीजियस साइड ऑफ इट, आबादी का जो मसला मेरे ख्याल में
हर समझदार आदमी कहता है कि ये नंबर 1 एनिमी पाकिस्तान का ही, जिससे लोगों को समझ। तो जो अगर कोई है बाइख्तियार, जिसको कहते हैं अरबाब बस्त व कुशार, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे और अगर वो थोड़ा सा गौर करें तो वो खुदा के वास्ते खाएं, रिश्वत खाएं, लेकिन 20% पाकिस्तान का भी। जिस दिन वो सिरा चल पड़ा जुनैद साहब, तो थोड़ी सी पुश, फिर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मोशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, एनीथिंग दैट इज सेट इनटू मोशन कंटिन्यूज टू गो इन दैट। तो जुनैद साहब ये मेरे बहुत ही हम्बल, मैं बड़ा हम्बल आदमी हूँ, मतलब है कोई नॉलेज नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ बातें जो। तो अगर मैं समझता हूँ अगर हम ना संभले और या किसी ने ना संभाला, मैं कई दफ़ा एक चीज़ से बड़ा इंट्रीग होता हूँ, जमहूरियत है ना, मेरा क्या ताल्लुक है पाकिस्तान से, लेकिन ऐसा ना हुआ, ना जागे तो एक हम पता क्या बन जाएंगे, हम बन जाएंगे न तू ज़मीन के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद है फ़कत दास्तान के लिए।